जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा के दीपक में जो फूल बनता है उसके बारे में। अगर पूजा के दीपक में फूल बनता है तो हमें उसका क्या करना चाहिए, और दीपक में फूल बने तो कौन से काम हमें तुरंत करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, जो साधक सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, अपने देवी देवता को मनाते हैं, उनकी नित्य सेवा करते हैं, तो उनके दीपक में ये फूल बनने लगता है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो आपको संकेत देते हैं कि वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं, वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जिनके दीपक में फूल बनता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि हर किसी की पूजा में ये फूल नहीं बनता है। दोस्तों, देवी देवता हमें वैसे तो कई संकेत देते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें वो सपने में दिखाई देते हैं। कभी कभी जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमें उनकी मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आती है। कभी कभी जिस काम को हम बहुत टेंशन में लेते हैं, बहुत कठिनाई होती है जिसे हमें करने में, तो वो काम चुटकियों में हल हो जाता है। तो ऐसे कई संकेत हमें वो देते हैं। उनमें से एक है हमारे दीपक में फूल बनना। ये बहुत बड़ा संकेत है। इससे पता चलता है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। लेकिन साथियों, जिन साधकों के दीपक में ये फूल बनता है, इसका मतलब है कि भगवान को वो बहुत प्रिय हैं, वो उनके बहुत करीब हैं। दोस्तों, जब आपकी आस्था और जब आपका विश्वास उनके प्रति अधिक होने लगता है, आपका भाव उनकी तरफ बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो ये फूल बनने लगता है। दोस्तों, लंबी बाती में भी ये फूल बनेगा और गोल बाती में भी ये फूल बनता है। दोस्तों, दीपक में अगर फूल बन रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि देवी देवता आपके घर आ चुके हैं, वो आपकी पूजा पाठ से खुश हैं और इसीलिए वो आपको संकेत दे रहे हैं। हो सकता है दोस्तों, फूल की आकृति अलग अलग हो। कोई इसे फूल बोलता है, किसी के यहाँ ये चंद्रमा जैसा दिखाई दे सकता है, और जो लोग माता की पूजा करते हैं तो उनके लिए ये छत्र भी हो सकता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उन देवी देवता की शक्ति आपके साथ है, वो आपसे प्रसन्न है और आपको संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दीपक में भी ये फूल बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको सावधान होना चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है, तो हमें अपनी पूजा आराम से करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको उल्टा और सतर्क हो जाना है और अपनी पूजा पाठ में और वृद्धि करनी है। अपनी पूजा पाठ को और महत्व देना है। दूसरा, कुछ लोग दीपक के फूल को देखकर इतना खुश हो जाते हैं कि उनका पूजा की तरफ तो ध्यान कम और फूल की तरफ ज़्यादा होता है। वो दूसरों को भी ज़बरदस्ती बताने लगते हैं, अपने घर में बताने लगते हैं कि मैं जब पूजा करता हूँ तो मेरे दीपक में फूल बनता है। वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये सब नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से खुश नहीं होता, और ना ही वो आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और ना ही आपके भाव को समझ पाएगा। तो किसी को क्यों बताना। दोस्तों, जब आपको दिखाई देता है कि दीपक में फूल बन रहा है, तो जब तक दीपक में फूल बन रहा है तब तक उसको तोड़ना मत, उसको छेड़ना नहीं है आपको। दीपक शांत होने के बाद आप उस दीपक को, उस फूल को किसी चिमटी से आराम से तोड़ लीजिए और एक प्लेट में या एक कटोरी में रख लीजिए। आप उसमें थोड़ा सिंदूर मिलाकर या देसी घी मिलाकर इसका तिलक भी लगा सकते हैं, पर भूलकर भी उसका अपमान ना करें, क्योंकि इस फूल के तिलक में बहुत शक्ति होती है। इस तिलक को लगाकर
आप जिसके सामने जाएंगे वो आपकी बात को समझेगा, मानेगा। सब लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। इससे दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। अगर तिलक नहीं कर सकते तो अपनी गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, लेकिन इसे व्यर्थ ना जाने दें। साथियों, इसके बाद आपको अपनी पूजा में वृद्धि करनी है। आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिना गुरु के और बिना पूछे ऐसे ही किसी मंत्र को नहीं उठाना है। आपको किसी ऐसे ही मंत्र का जाप ना करें। चाहे तो आप उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मतलब आपको अपनी पूजा और ज्यादा बढ़ानी है। आप उनकी स्तुति कर सकते हैं या गुरु के द्वारा मंत्र लेकर उसका जाप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नियम से, सच्चे मन से, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। ऐसा करने से आपको देव दर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन भूलकर भी पूजा पाठ बंद ना करें, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगला कार्य है दोस्तों, जब आपको दिखाई दे कि आपके दीपक में फूल बन रहा है, तो आपको उन देवता को जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उन्हें भोग देना चाहिए। दोस्तों जब आप उनको भोग देते हैं तो इससे वो संतुष्ट होते हैं और आप पर अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आपको उनके दर्शन भी हो सकते हैं किसी भी रूप में। इसीलिए दोस्तों जब आपके साथ ऐसा हो तो आप उनको भोग जरूर दें। आप उनको मिठाई का भोग दे सकते हैं, 2 लौंग और बतासे का भोग दे सकते हैं। और जब भी आप उनको भोग दें तो एक बात का ध्यान रखना, अपनी आंख बंद कर लें और उनको भोग दें। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऐसा करने से आपके बिगड़े काम बनते हैं, सुख शांति का वास आपके घर में होता है, आपका मन नहीं भटकता और आपकी सभी मनोकामनाएं भी समय से पहले पूरी होने लगती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।